नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम इस विषय को लेके, इस बात को लेके और इस जो आध्यात्मिक या अपने आप को समझने की प्रक्रिया है, उसमें आप कितने सजग हैं, कितने सचेत हैं और अपने आप को किस धुरी पे तौलते हैं, किस धुरी पे लाके खड़ा करते हैं और कैसे अपने आप को इस परिस्थिति को समझते हुए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर का जो पुंज है, आपके अंदर की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसका वाकई में यूटिलाइजेशन, उसका क्या सही में उपयोग हो रहा है, क्या उसका उस ऊर्जा को सही रूप से संचित करके सही फोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी बात को समझते हुए इस प्रकरण में इस तथ्य पे हम निकलते हैं कि हमारे अंदर का जो अंधकार है, हमारे अंदर का जो एक ऐसी गुफा जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे हमारे प्रकाश की रोशनी तो फैली हुई है चारों तरफ, लेकिन हम अपने अवस्था में, अपनी स्थिति में इस प्रकार से आवरण बना चुके होते हैं कि हमें लगता है कि यही एक दुनिया है और यही एक संसार है। जैसे मछली जो होती है समुद्र की, उसे लगता है कि ये समुद्र ही सब कुछ है, लेकिन समुद्र के बाहर भी बहुत कुछ है। अब समझने की बात यह है कि जो गुरु है वो आपका प्रकाश है और शिष्य जो है वो अंधकार है। तो हमेशा हम जो है एक शिष्य के और एक सीखने की प्रक्रिया में होते हैं। तो इस वजह से हमारे अंदर का जो अंधकार है वो हमारे ही द्वारा किए गए कृत्य और कार्य से विद्यमान होता है और उससे निकलने में गुरु जो है मदद करता है। कहते हैं कि यह तन विष की वेलेरी, गुरु अमृत की खान। ये जो हमारा शरीर है, ये जो है एक विष की जो है एक घड़ा है। इसमें जो है जहर बिल्कुल समाया हुआ है और इसको इससे दूर करने का जो आ, उपाय है वो यही है कि आप गुरु के शरण में जो है जाइए, आप गुरु के शरण लीजिए। वही गुरु आपको उस अंधकार से निकाल के बाहर लाएगा। और ये जो हमारा ध्यानी होने का और अध्यानी होने का, ज्ञानी होने का और अज्ञानी होने का कैसे मतलब है, कैसे हम इस बात को डिफरेंशिएट करें। तो अगर हम इस बात को लेके चलेंगे कि जो हमारी एक पुरुष की, आप देखेंगे कि जितने भी क्राइम होते हैं या जितने भी ऐसे सामने निकल के न्यूज आते हैं, उसमें आप देखेंगे कि बहुतायत संख्या में पुरुष जो है वो ज्यादा क्राइम करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसकी आकांक्षाएं, उसकी इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं, इतनी तेज होती हैं कि वो जो है सदैव अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, किसी भी तरीके के कार्य करने के लिए हमेशा एक्साइटेड होता है, हमेशा उत्तेजित होता है। और अगर इस व्यक्ति को जब उस अज्ञानता की वजह से, चाहे वो फिर उसमें उसे धन की प्राप्ति हो, चाहे स्त्री की प्राप्ति हो, चाहे नौकरी की प्राप्ति हो और चाहे मकान की आकांक्षा हो, ये सब जब मिलते हैं तो उसका एक तरीके से दुरुपयोग होता है, क्योंकि वो व्यक्ति उसको भोगने की लालसा से प्राप्त करना चाहता है। और इन सब चीजों को आप भोग नहीं सकते, क्योंकि भोगना आपके उस ऊर्जा के सामने ये सब परे है, क्योंकि आपकी ऊर्जा सीमित है और ये सारी जो चीजें हैं असीमित है। आप इस बात से और इस चीज से भ्रमित रहते हैं कि मैं जो है चीजों का भोग कर रहा हूं, परंतु ये सत्य नहीं है। आप इस बात से सदैव अज्ञात रहते हैं और अनभिज्ञ रहते हैं कि हम जो चीजों को भोग रहे हैं वस्तुतः ये वही है, परंतु ये वो है नहीं। आप इस बात की गहराई को तब समझेंगे जब आप ज्ञानी होंगे, जब आप ध्यान करेंगे, क्योंकि तब आपको इस बात का समझ होगी, इस बात की नॉलेज होगी कि ये जो भोगने की वस्तु है वस्तुतः ये बहुत छोटी और क्षणिक है। इसमें वो बात नहीं है
जो एक स्थायी रूप से सदैव आपको आनंदित और सुखी कर सके। तो हमारा जो ध्यानी होने का ये मतलब ये है कि अगर हमें धन प्राप्त हो तो उसका सही सदुपयोग, और किसी भी तरीके से उसका दुरुपयोग करना ही एक अज्ञानी का, एक अज्ञानी इस तरीके से है कि उसको ये सब मिलने के बाद वो सारी चीजें जहर जैसी हो जाएंगी। और इस यही सारी चीजें जब एक ज्ञानी को मिलती हैं और एक ध्यानी को मिलती हैं तो ये अमृत के समान होती है। और ये इसी बात से निर्भर करता है कि आपकी जो शक्ति है, आपके अंदर की जो ऊर्जा है, यही डिफाइन करती है कि आप किस बात को लेके इतने सजग हैं। क्योंकि हमेशा इस बात को लेके आप अपने आराध्य को, अपने देवता को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि राम को ले लीजिए। अब राम की पूजा तो आप करते हैं, राम को आप अपने घर में स्थापित कर रखा है, मंदिरों में बना रखा है और उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं, परंतु ये बात नहीं समझते कि राम प्रतीक किसके हैं। राम को हम कैसे समझें? राम क्या वो उनकी ऐसी कौन सी बात है जो हम सीख सकते हैं? परंतु हम एक गलत अवधारणा के साथ सिर्फ उस मूर्ति की पूजा करते हैं, जिससे हम सदैव एक प्रार्थना और याचक बने होते हैं, एक भिखमंगा बने होते हैं, हमेशा मांगते रहते हैं। मांगने की प्रवृत्ति आपको छोड़नी होगी। जब तक आप मांगते रहेंगे तब तक आपको मिलेगा नहीं, आपको चीजें प्राप्त करनी होंगी। तो राम इस बात के प्रतीक है कि आप जो है त्याग और तपस्या अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि त्याग और तपस्या के माध्यम से ही आप किसी भी गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, किसी भी स्थिति तक पहुंच सकते हैं। और उसके बीच में एक दूत आता है। सीधे आप त्याग और तपस्या पे नहीं पहुंच जाते, दूत आता है अर्थात हनुमान जी, जो आपको उस त्याग और तपस्या की स्थिति तक पहुंचाता है, अर्थात भजन, अर्थात चिंतन, अर्थात ध्यान। हनुमान जी इस बात के प्रतीक है। हनुमान जी को भी आप हर जगह जो है उनकी मंदिर बना दिए गए हैं। वो इसीलिए इसी बात के प्रतीक है कि हनुमान जी ध्यान के प्रतीक है, हनुमान जी चिंतन के प्रतीक है, हनुमान जी भजन के प्रतीक है। तो आपको भी उनके गुणों को ग्रहण करना है, आपको चिंतन करना है, आपको मंथन करना है, ध्यान करना है। और जब आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे तब आपके अंदर त्याग और तपस्या के गुण विकसित होंगे। आप सीधे त्याग और तपस्या के स्थिति पे नहीं पहुंच जाएंगे। ये एक प्रोसेस है, ये एक रास्ता है, और इस रास्ता से होते हुए आपको जाना होगा, तभी आपको राम की प्राप्ति होगी। घर में और मंदिर में मूर्ति को बसा लेने से और आपका याचक बन के, भिखमंगा बन के उनसे ये कहना कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, तो वो चीजें प्राप्त नहीं होंगी। वो बस आपकी एक मन के द्वारा किया हुआ आडंबर है। आपके मांगने से अगर कुछ मिलता तो फिर कोई क्यों इतना जो है तप करता है, इतनी तपस्या करता है? तो सदैव इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जो ध्यान और साधना है वो भलाई के लिए। वो अब बात यही आती है कि अगर साधना, तपस्या, त्याग से ही हमें सुख और आनंद मिल सकता है तो करते क्यों नहीं? अगर ये इतना अच्छा है तो करते क्यों नहीं? वो करते इसलिए नहीं क्योंकि हमारे अंदर के जो तमी गुण हैं, हमारे अंदर के जो तम से संबंधित जो हम अवगुण लिए घूम रहे हैं, वो हमें वो नहीं करने देती। अब तम रूपी गुण क्या है? आपको इसमें आलस बहुत आता है, आपको नींद आती है, आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है, आप तामसिक होते हैं, आप सदैव एक इस बात को लेके घूमते रहते हैं, इस बात को लेके हमेशा परेशान रहते हैं। तो आपको ये सब जो तमोगुण है, पहले तो इसे आपको त्यागना होगा।
जब तम गुण आप त्यागेंगे तब आप रजस्व के गुण में पहुंचेंगे, रज के गुण में पहुंचेंगे, और रज के गुण को जब आप अपनाना स्टार्ट करेंगे तब आप सत्य के गुणों को प्राप्त होंगे। तब वो आपको जो है उस स्थिति में पहुंचाएगा और वो सब कुछ बताने का प्रयास करेगा जो जिससे आप हमेशा अज्ञात रहते हैं और मूर्खतापूर्वक कार्य करते रहते हैं। तो इस बात को समझते हुए, इस बात को जानते हुए आपको सदैव साधना और तपस्या और त्याग और जो चिंतन और मंथन का रास्ता है उसमें संलग्न रहना है, उसमें बने रहना है। वही आपको इस बंधन और इस सांसारिक समाज से, एक सांसारिक जीवन से आपको मुक्त करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझे होंगे और इस समझ से आप अपने अंदर त्याग का और तपस्या का भाव उत्पन्न करेंगे। ये भाव ही आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होंगी और इसी तरीके से हम आपके सामने फिर उपलब्ध होंगे, कुछ और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।